जैसे ये भौतिक संसार है, हाँ हमारा शरीर है, भौतिक है, ठीक है। स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, उसके बाद कारण है। तो स्थूल तो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है। तो वो मन भी नहीं दिखाई देता है, मन तो अंदर भ्रमण कर रहा है वो, ठीक है। तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए पर मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं। जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या करोगे? क्यों देखना चाहते हो आत्मा को? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है गुरु जी। सुनो, आत्मा को जाना जा सकता है, ईश्वर चाहे तो सब दिखाएं, लेकिन यह चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविन अणोर अणियान महतो महीयान। आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। आत्मा का साइज उतना ही है, जितना साइज आपके अंदर है उतना ही एक चींटी के अंदर, और चींटी से भी कोई छोटा जीव है, यदि उसके भीतर भी आत्मा है तो वही आत्मा जो उस जीव के भीतर है वही हमारे भीतर है। तो वो ईश्वर की लीला है कि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप तो नहीं देख सकते, परंतु ईश्वर चाहे सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान जनाना चाहें, ये भगवत कृपा हो तो सब देखा जा सकता है, वरना इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। हाँ, आत्मज्ञान पाया जा सकता है, आत्मबोध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को देखना ईश्वर के ही कृपा से संभव। जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा सभी में सेम है, चींटी में भी भाई इंसान में एक है, तो इंसान को हम क्यों मान्यता देते हैं? जैसे आत्मा तो सेम है भाई। ये बताओ, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन इत्यादि सबको पावर कौन देता है? विद्युत, बिजली देती है। यस। सबको पावर तो विद्युत देती है, बिजली देती है, पर सबके काम अलग अलग है कि नहीं? एसी का काम है ठंडा करना, हीटर का काम है गर्म करना, वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धुलना, प्रेस का काम है कपड़े को इस्त्री करना, प्रेस करना। तो चल सब एक पावर से रहे हैं, पर सबका अलग अलग काम है। उसी तरह एक पावर से सबके भीतर आत्मा रूपी शक्ति, आत्मा मतलब एनर्जी, शक्ति सप्लाई हो रही है, और सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ भेद कहाँ है? हम चींटी को भी दाना डालते हैं, हम थोड़ी कहते हैं कि चींटी को मार डालो। चींटी के अंदर भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने खंबे के अंदर भी तो ईश्वर का दर्शन किया था, वो तो पत्थर का था। एकनाथ जी गधे में भगवान का दर्शन करते हैं, नामदेव जी कुत्ते में भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान का दर्शन तो सब में हो सकता है, क्योंकि सब में ईश्वर ही समाया है, लेकिन वो तो तत्व की दृष्टि से भेद होता है। एक महाराज प्रश्न और, जैसे हमें हमारे शरीर है, हमें पता नहीं चलता है कि आत्मा हमारी जाने वाली है, ये क्यों नहीं पता चलता महाराज जी? जैसे कोई मरने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, चलो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मेरे शरीर से जो तत्व निकल जाएगा वो ना पता चल जाता है महाराज जी? हाँ, जो व्यक्ति मरने वाला होता है, यस, उसकी मृत्यु के कुछ देर पहले उसे बोध हो जाता है कि वो मरने वाला है, परंतु जब तक बोध होता है तब तक वो बता पाने में असमर्थ हो जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, लेकिन जो भगवान की शरण में है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो भगवान की शरण में है वह उस दुख से बच जाता है। आपको बहुत, जो भी मरता है ना,
उसे भयंकर पीड़ा होती है और उसे दिखता है कि ये यमराज आ रहे हैं, ये मृत्यु आ रही, सब दिखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग मरने के टाइम चिल्लाने लगते हैं और मुंह बंद हो जाता है, ये नहीं खुलता, फिर दतौरी बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, चिल्लाना, नाना प्रकार की आवाज़ निकालना, वो सब उसे महसूस हो गया कि हाँ अब टाइम आ गया। क्यों महाराज जी, एक प्रश्न और है कि अंतिम क्षणों में भी पता नहीं चलता है, मन मरता क्यों नहीं है? मन अंतिम क्षण में क्यों नहीं माया मरता? मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन कभी नहीं मरता। ये मन की बात कथा में कई बार समझाता हूँ, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये इनके लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए। कथाओं में हम इसका विस्तार करके समझाते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, विवेक क्या है, ये इंद्रियां क्या है, मन क्या है, कर्मेंद्री क्या है, ज्ञान, सबके बारे में कथाओं में एक एक डिटेल हम देते हैं। जैसे महाराज जी आप कह रहे थे कि चिल्लाते हैं यमराज आते हैं, जैसे हमारे दादाजी खत्म हुए तो वो तो साइलेंट हो गए थे अंतिम क्षणों में। हाँ, साइलेंट मतलब साइलेंट मोड, इशारे कर रहे थे सिर्फ। इशारे तो कर रहे थे ना। हाँ हाँ, सिर्फ साइलेंट मोड हो गया हाँ, तो उनका। हमने क्या बोला, कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो इशारे करते हैं, वो चिल्ला रहे हैं पर आवाज निकल नहीं रही है ना, समझो। वो अब मुंह ही बंद हो गया, अब चिल्लाओ तो कैसी आवाज निकलेगी, वो भीतर भीतर चिल्ला रहे हैं। तो वो होता तो है, आभास तो है सब चीजों का। थैंक यू राधे 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 महाराज। खुश रहिए।